आप मंदिर जाओ, आप पूजा पाठ करो, आप प्रभात फेरी निकालो, आप माला करो, आप यज्ञ करो, आप तीर्थ करो, आप दान करो, आप पुण्य करो, ये तो हो गई आपकी भक्ति। पर उस भक्ति के साथ साथ आपको आपके भीतर के भाव भी देखने हैं कि आपके भाव गड़बड़ तो नहीं है। और अगर भाव गड़बड़ रहे तो भक्ति का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि भक्ति के साथ भगवान को भाव चाहिए। सबसे पहले भक्ति के साथ भाव चाहिए। नर्मदा के जल में मछली भी रहती है, मगर भी रहता है, सांप भी रहता है कि नहीं रहता? उसमें कुत्ता भी जाके नहा लेता है, गधा भी जाके नहा लेता है। तो भक्ति तो उसकी हम मान ले के गंगा जी नर्मदा जी में कूद गया, पर जो भाव हमारा माता के प्रति है, क्या वो कुत्ते गधे का है? वो भाव कुत्ते का तो नहीं है, वो तो पानी समझ रहा है। सबसे पहले ये देखो अपने जीवन में कि तुम भजन तो कर रहे हो, पर क्या तुम्हारे भाव परिवार के प्रति, पड़ोसी के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, बहन अपने भीतर के भाव देखो। सीधी सीधी बात ये समझो, जब तुम घड़ी वाले के यहां दुकान पे घड़ी लेने जाते हो तो कितनी अच्छी कंपनी की घड़ी ले लो, पर ईमानदारी बताओ, घड़ी देखते हो पहले के घड़ी की चेन देखत हो। बोलो, जब आदमी घड़ी लेवे जाते तो पहले घड़ी देखत है कि चेन? पहले वो चेन की डिजाइन देखत है कि नहीं देखत? के बाद घड़ी देखत है। और कहूं चेन पसंद नहीं आई तो आदमी के भली कंपनी की घड़ी है, पर की चेन पसंद नहीं आ रही, सो में नहीं लेने। तो भाव है चेन और भजन है घड़ी। भाव का है चेन, तो सबसे पहले अपन को चेन देखने हैं कि अपने मन में चेन है तो भजन की घड़ी तो अपने आप बन जाए है। और अगर मन में चेन नहीं आ, चेन अच्छी नहीं आ, तो बताओ फिर भजन में भी मन लगेगा? इसलिए भजन के पहले अपने भाव देखो। अपन भजन कर रहे और एक समस्या के बाद दूसरी समस्या खड़ी हो जाए, काय से तुम्हारे भीतर के भाव गलत हैं। भजन में भी समस्या ऐसी खड़ी होती, एक बात से समझियो। एक जजमान गाओ पंडित जी के और बैठ कर रोन लगो, बहुत ही परेशान है गुरुजी, जहां हाथ डाल रहे उतना ही सत्यानाश हो रही, उतना ही लोहरिया लग रही। गुरुजी ने कही रुक जा, हम पत्राओ, बताओ फिर एक उपाय बताओ। गुरुजी बोले कि 19,000 जाप हुज्जे शनि को। वो कह लो गुरुजी अबे तो इतनी गुंजाइश नहीं है, बहुत परेशान, 2-3 साल से बहुत टूट गए, बहुत ही ज्यादा परेशान है। गुरुजी बोले तो एक काम करो, ध्यान से समझ गयो। गुरुजी बोले एक काम करो, एक अंगूठी बनवा ले और एक रतन पहन ले, में बहुत आराम मिल है। बोले कितने कुआ है? बोले 15,000 की पर है माया अंगूठी रतन। वो बोलो गुरुजी अबे तो साँचों में बहुत ही टूटे हैं। गुरुजी बोले कि हमारा एक सोने चांदी को व्यापारी है, उसे अच्छी मित्रता है, हम कहीं दे रहे, सो वो बना दे है। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए, महीना 2 महीना में वो तो हो ही जाए, सो तुम पैसा दे आइयो। उन्हें कही अगर ऐसी बात है गुरुजी तो फिर कछु दिक्कत नहीं है, कह दे। अरे गुरुजी ने कह दी, अच्छी अंगूठी बन के आ गई। हफ्ता को ने अंगूठी पहरी, 8 दिना तो कछु नहीं, 9वें दिना वो दरवाजे ठाड़ो के लोग पैसा दे। अब तो वो 2 ही टाइम आवे, कबंग कबंग तो बाहर हो चिल्ले आवे के पैसा दे रहे ना, बाहर निकाल के मार है। रोटी खावे बैठे और वो पैसा ले आ जाए। 10 दिना भाई, एक दिना वो गुस्सा में गाओ, अंगूठी लेके गुरुजी के दरवाजे फेंक के ले, गुरुजी जब तुम्हारी अंगूठी तुम धर ले, वो साहूकार से अच्छो तो शनि लगो, तो कम से कम सुख से रोटी तो खान दे रहा हो, तो जो तो हमें रोटी तक नहीं खान दे रहा हो टाइम से, सो वो शनि लगो रहने दे साहूकार को, हमारे अंगूठियों की वापस कर दे। मतलब उन्हें ढूंढी तो हती समस्या को समाधान, और एक समस्या और खड़ी हो गई, शनि तो खा ही ले रहा हो, तो अब साहूकार 2 ही टाइम ठाड़ो दरवाजे। तो निवेदन बस हम आपसे आज ये कर रहे हैं कि भजन तो करो, पर भजन के संगे अपने भाव को संवारो,
अपने भाव गलत न हो जाए। घड़ी के पहले जैसे चेन देखत हो तो चेन जब ही अच्छी लगे जब तुम्हारे भाव अच्छे होंगे, और जब चेन तुम्हें मिल जाए है तो भजन की घड़ी तो भगवान अपने आप बना दे, नहीं बना दे। भगवान को भी भाव अच्छे लगते हैं और संसार भी भाव को ही भूखो है। इस संसार में पैसा हो सकत के ठीक है, लेकिन भाव के आगे पैसा आज भी काम को नहीं है। भाव से संसार भी रीझ जाता है, और जिस दिन तुम्हारा मन का भाव सुंदर हो गया तो भजन की घड़ी तो कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे बने हैं, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। मन ऐसो निर्मल भयो कि जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरी फिरे। और कह रहे कबीर कबीर, भगवान तुम्हारे पीछे घूमने लगे, बस भाव तुम्हारे अच्छे हो जाएं। और अगर प्यारे भाव गलत हैं तो सब गलत जानियो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान को जन्म भाव मथुरा में। आज ज्यादा हमारी कथा में हम कंस को खींचे, तुम्हारे भीतर के कंस को। हम तुम्हें कंस की कथा ने बताए हैं, आज हम तुम्हारे भीतर को कंस बताए हैं कि तुम्हारे भीतर कंस कहां बैठो है। अपने अपने कंस को पहचान लियो, अपने अपने भीतर के कंस को पहचानियो। और भागवत को कंस तो हम कल मार ही दे हैं, पर तुम्हें आ जाइए अपने भीतर के कंस को मानने हैं। नहीं ऐसे कंस तो 50 बार एक गोर झामर क्षेत्र में मार गाओ। 150 कथाएं तो साल में 20-25 किलोमीटर में हो ही जात। जोन मरा जा रहा है बेई कंस मार रहा है, हम भी मार रहे हैं। पर का तुमने कभी अपने भीतर के कंस को देखो कि कुआए का तुमने उसको मारने की कोशिश करी। भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। ध्यान से समझना, मथुरा क्या है, भगवान कहां प्रकट होते हैं? बोले भगवान जब भी प्रकट हो तो मथुरा ही में हो। तो अपनो शरीर आए मथुरा, ध्यान से सुन जाइयो। अच्छा, मथुरा में से 2 शब्द अलग कर दे। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, था, थू और रा। अब मथुरा में से 2 शब्द अलग कर दे, आगे को मां अलग कर दे और पीछे को रा अलग कर दे। बीच को शब्द का बचो, का बचो? थू। थू ही बचो के नहीं? मतलब अगर ये शरीर से रा और मां अलग हो जाए तो थू है शरीर के लाने। ये शरीर को कोई मतलब नहीं है। ये में जब तक जबई जो मथुरा है, जब इनमें राम बैठे हैं, रा और मां अगर है तो मथुरा है, और रा और मां अलग हो जाए तो थू है शरीर पे, और वास्तव में थू है। अबे तुम्हारे भीतर से जो आत्मा तत्व तो परमात्मा है, वो अगर निकल जाए, राम निकल जाए आत्मा रूपी, तो बताओ थू ही कर है आदमी के ने कर है। 4-6 दिन और धरे रहे तो उल्टी कर है थूके ने का सड़ जाओ सुबह से हो। बोलो आज तक को ने जौन बाप को पेट को पानी नहीं हलंदा हो, जौन बताई की इतनी सेवा करी, फिर वही शरीर में लोघरिया काय लगाया आएगा। घर के ही गए थे बाहर में, तो अगल बगल आए तो अलग है, तो व्यवहार में आए। क्योंकि शरीर की कीमत प्यारे तभी तक है, ये मथुरा तभी तक सुरक्षित है जब तक इस मथुरा में राम है, कृष्ण है। क्योंकि राम कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं। राम कृष्ण 2 एक हैं, रूप रंग और भेष इनके दृग गंभीर हैं, उनके चपल विशेष हैं तो 2 एक। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारी ये बहनें गाती भी हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। क्योंकि वो जानत है कि राम भी बेई आए और कृष्ण भी बेई आए। अंतर तो भर है, ध्यान से सुनियो। राम जी ने जो करो है अपन को वो करना है, और कृष्ण ने जो कही है वो करना है। कृष्ण ने जो करो है वो न करियो, न जमानत नहीं हो आज के समय में। ध्यान रखियो, कृष्ण ने जो गीता में कहा है हमें वो ही करने हैं। अच्छा, कृष्ण ने जो करो तुम करो। भगवान मां खंचुराते तुम पड़ जा करूं के भोंटों में, अब रास लगी हुई, अब हल्ले और रात में बचो। तो राम ने जो कहा है वो करना है, राम ने जो किया है वो करना है, और कृष्ण ने जो गीता में कहा है हमें जीवन में वो करना।
द्वापर के कंस ने बाप को जेल में बंद कर दो, और आज के कंस ने अपने मां बाप की बोलती बंद कर दी। कर दी कि नहीं कर दी? मां बाप बोल नहीं पा रहे घर में, तो तुम कंस ने कहा है। एक बात समझना, आज की जो दोस्ती आ रही है मेरे मित्रों की, छोटे भाइयों की, मेरी झोली फैला के एक प्रार्थना है दोस्तों, मित्रों, आजकल की जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, जब ये दोस्त ही दोस्त पान के टपरा पे ठाड़े हुई हैं, कहूं बैठे तो ये मां बहन की गाली देते एक दूसरे को। बताओ तुम दोस्त आओ, अगर तुम दोस्त हो तो दोस्त की मां भी तुम्हें उतनी पूजनीय है जितनी तुम्हारी मां पूजनीय है। दोस्ती का नाता इतना पवित्र होता है कि दोस्त की बहन भी तुम्हें सगी बहन है, अब तुम गाली दे रहे हो। ऐसी दोस्ती को खत्म करो। अगर ऐसा कोई दोस्त हो और तुम्हें कभी मां बहन की गाली दे तो मुंह पे लात धर के कुचल दियो। वो दोस्त नहीं, तुम लात धर दियो मुंह पे, जो जैसे देख ली। तुम दोस्त आओ का दुश्मन। आज एक नया फैशन आ गया है एक दूसरे से गाली देके बात करने का। बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली देता है और तुम सुनते हो, और अगर तुम्हारा बाप तुम्हें जोर से डांट देता है तो तुम पापा से बोलना बंद कर देते हो। क्या तुम कंस से कम हो? अगर तुमने भी अपने मां बाप से बोलना बंद कर दिया हो तो यह व्यास गद्दी कहती है कि तुम कलयुग के कंस हो। कंस को ढूंढने नहीं जाना है, अपने भीतर इस मथुरा में कंस को, इस शरीर में कंस को ढूंढना है। कंस में एक और बुराई थी। क्या? कंस बुराई को ही पालता था। कंस ने कभी अच्छी चीज नहीं अपने घर में रखी। पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणा, भर्त, सक्तासुर, ये कौन है? बुराइयां। अगर तुम्हारे भीतर भी ये चीजें हैं कि सिर्फ तुम्हें बुराई अच्छी लगत है, अगर तुम्हें बुराई से ही प्रेम है तो समझ लियो कि फिर तुम भी कंस ही आओ। अच्छी जगह तुम आओ मनने लगे, कीर्तन में मनने लगे, भजन में मनने लगे, सियानों के लगा बैठे में मनने लगे, कथा भागवत में मनने लगे, तो समझ लियो कि मथुरा में पावरफुल कंस ही है, कृष्ण नहीं। छोड़ के चले गए, कहा है रामकृष्ण अथू है तुम्हारे शरीर पे। कंस ने दुनिया की बुराई पाल रखी थी, और अगर तुमने भी दुनिया की बुराई पाल रखी है तो प्यारे तुम भी कंस ही हो। ढूंढत जाइयो अगर तुम्हारे भीतर ये बुराई हुए तो। कंस के यहां दो चीजें नित्य गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में भी ये दो चीजें गिर रही हो तो तुम कंस के बाप कहा है, बहुत ही दुष्ट महाकंस कहा है तुम कलयुग के। कंस के यहां दो चीजें रोज गिरती थी। दो चीजें कौन सी? पहले तो राक्षसों की जूठन कंस के घर में गिरती थी। कैसे? ने तो को ब्राह्मण बुलाओ कबू, ने को साधु संत बुलाओ, ने कबू उन्हें कन्या भोजन कराओ। वो तो राक्षस ही राक्षस पाले तो मांस मदिरा का सेवन करते थे, तो उसके घर में रोज मांस और मदिरा गिरती थी। अगर तुम्हारे घर में भी मांस बनता है और मदिरा पी जाती है तो तुम्हारा घर भी मथुरा है और तुम्हारे घर में भी पावरफुल कंस ही है। उसके घर में प्रसाद नहीं बनता था मांस मदिरा, क्योंकि राक्षस है। तो पहली चीज उसके घर में राक्षसों की जूठन गिरती थी, और दूसरी क्या चीज गिरती थी रोज उसके घर में? लगाओ अच्छा दिमाग। एक तो राक्षसों की जूठन गिरती, और दूसरी ओके बेन के असुआ गिरते रोज ओके घरे। देवकी के असुआ गिरते ओके घरे। और जे के घरे अगर मां बाप, बहन, पत्नी और बिटिया के अगर असुआ गिर रहे हैं तुम्हारे घर में तो तुम भी कंस जाओ। अगर तुम पत्नी को गाली देते हो और पत्नी भी तुम्हारे घर में रोती है तो तुम कंस हो। अगर तुम्हारी बूढ़ी मां के आंसू तुम्हारे घर में गिरते हैं, और जिसकी जमीन पर बूढ़े मां बाप के आंसू गिर जाते हैं उस जमीन पे कभी भगवान के पांव नहीं पड़ते हैं, भगवान उस घर में जाते नहीं हैं, उस व्यक्ति के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी बहन के आंसू तुम्हारे कारण गिर जाएं, किसी बेटी के आंसू तुम्हारे कारण गिर जाएं, तो तुम कंस हो। और सुन लो एक बात, अगर तुम कहीं बैठे हो और वहां से कोई बहन बेटी निकली और अगर उसको तुम्हें देख के अपना रास्ता बदलना पड़ा तो समझ लियो तुम इंसान नहीं, तुम कुत्ता आओ कुत्ता।
तुमसे बड़ो कुत्ता दुनिया में दूसरों पैदा ने भाव कहा। अगर तुम्हारे कारण कोई बहन बेटी अपनी गली बदल ले, अब वो जाने थे और कहूँ ने तुम्हें देख रहा कहूँगा लौट गई, तो अपने आप को इंसान ने कहियो तुम कुत्ता कहा है। बात तो तब है कि अगर आधी रात में भी तुम्हें कोई बहन बेटी देख ले और निश्चितता से तुम्हारे सामने से निकल जाए, तो अपने आप पे गर्व करना और अपने माँ बाप के संस्कारों पे गर्व करना कि धन्य है मेरे माँ बाप के संस्कार कि आज किसी बहन बेटी को मेरे कारण रास्ता नहीं बदलना पड़ा। और जो ना रास्ता बदल जाए, तो आधार कार्ड जहां नाव बदलो जाते होते जज्जो और उसे कज्जो हमारा नाव काट के अवे पे कुत्ता लिख दे, हम कुत्ता हो गए कहा है। और वो आधार कार्ड 24 घंटा जेब में रखियो, कोई परिचय पूछे कहियो कुत्ता। हमारे पीछे बहन बेटियां रास्ता बदल देती हैं तो हम इंसान नहीं, हम कुत्ते हैं, हम जानवर हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने बोलने में हिचकिचाते हैं तो तुम कंस हो। ध्यान से सुन जाइयो। बात तो तब है, पुत्र धर्म तो तुमने उधर नहीं खोदा हो। कौन देना? जो देना तुम्हारे पिताजी तुमसे कछु कहवे में सकोच करने लगे, समझ लियो कि तुम मर गए जिया तुम्हें। क्योंकि जिस अधिकार से बचपन में हम अपने माँ बाप से लड़के अपने पसंद के कपड़े, अपने पसंद के जूते, अपने पसंद का घूमना करते थे, बात तो तब है जब बूढ़ो बाप आके कहवे के जो चश्मा फूट गओ, तुम कहो टेम नहीं है, बाप कहवे कैसे नहीं है, पहले चश्मा बनवा के ले आओ, समझ लियो कि आज भी तुम बेटा ही हो। जो दिन बाप को चश्मा फूट जाए और वो तुमसे कहवे में डरावे, तो समझ लियो कि तुम मर गए कहा है। वो दिन तुम मर गए कहा है, तुम्हारा कोई अधिकार ने कहा। फिर आधार कार्ड पे नाम लिखवा जो सुंगरा, फिर तुम कुत्ता भी ने कहा है। हम बताता जा रहे जी, लिखा जाइयो कि तुम्हें का बनने। आधार कार्ड पे नाम बदलवा दियो, वो पे लिखवा दियो सुंगरा, और वो भी भेस्ता खावे बारो। यारे कथा तो अब भाई हम कहानी सी पूरी कह दे रहे रटे हैं बैठे, का मतलब न करना है बताओ। अब भाई सुनाए दे रहे, तुम बताओ तुम्हें कौन कथा सुनने। हम 3 दिन भाई सुने हैं, अब 3 दिन बचे हैं, पर उसे हो पा रहा हो वो कुछ सार तो न करे प्यारे कछु, अपने जीवन में तो बदलाव आवे। अब मथुरा के बाद एक नगर और है गोकुल। गोकुल का मतलब है इंद्रियों का समूह। गो माने इंद्री, अंग्रेजी में तो गो माने होते जाना, पर रामायण में लिखो है कि गो माने इंद्री। गो गोचर जहां लग जाई ते सब माया जानऊ भाई। तो गोकुल में कृष्ण हैं। भगवान कहां रहते हैं? ध्यान से सुनना। मथुरा में है बुराई, और जहां बुराई होगी वहां से भगवान चले जाएंगे। जहां बुराई होगी वहां से भगवान चले जाएंगे। और गोकुल में क्या है? मथुरा में तो है बुराई, और गोकुल में क्या है? क्या है गोकुल में? गोकुल में है बधाई, और जहां बधाई होती है वहीं भगवान लुक जाया करते हैं। अगर जीवन में लड़ाई होगी तो नरक की यात्रा होगी, और अगर जीवन में बधाई होगी तो बांके बिहारी के चरणों का दर्शन हो जाएगा इस जीव को। इसलिए कोशिश करिए कि आप ऐसी जगह बैठो जहां लड़ाई ना हो, ऐसी जगह बैठो जहां बधाई हो। आप यहां आए हो, यहां आपको बधाई मिल रही कि नहीं मिल रही? अभी हम राम जन्म कृष्ण जन्म की बधाई देंगे, और अगर यहां ना बैठे होते, कहीं और बैठे होते, तो वहां सिर्फ बुराई होती। या तो तुम किसी की बुराई कर रहे होते, या तुमसे कोई किसी की बुराई कर रहा होता। बोलो कहूं और बैठ के ऐसी कथा तो होत नहीं है, फिर तो एक दूसरे की तर्क ही होते। जब 4 जने बैठो तो कथा तो करत नहीं है, तर्क ही करत। अरे वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, अब अपन हो का लेने, जब नहीं लेने तो काय खो परे प्रपंच में, काय खुंड कर गया पुराणों खार रहा है। तो मथुरा में बुराई है, और कंस ने पूरी बुराई इकट्ठी करके रख ली है अपने पास। आज सही मायने में जो शरीर मथुरा है, कैसे राम ने कर गए हैं, एक थू है, अब पूरी बुराई अपन ने भीतर धर ली। अच्छा ही नहीं धरे आदमी भीतर, बुराई धरे हैं।
और जब बुराई भीतर रखो फिर क्या हुई है, फिर जो हुई है एक सुनियो ध्यान से। एक बहुत सियानी डुकरिया, बहुत बूढ़ी डुकरिया, एक महात्मा जी आवे और डुकरिया के लेगा बैठ के सत्संग करें, बड़ी ज्ञानी डुकरिया हती बा। और रोज को काम हो डुकरिया को, बाबा जी आ जाए बगल में रहते 2-5 किलोमीटर, सुबह सवेरे होए बाबा जी अपनी पूजा पाठ ध्यान समाधि से फ्री होए और आकर डुकरिया के बैठ जाए, खूब सत्संग होए। एक दिन अच्छी कथा चल रही थी और जवाई के डुकरिया के घर के सामने से निकली अर्थी मट्टी। डुकरिया बोली बाबा जी तन्ना सत्संग रोक दे। बोले काय? बोले तन्ना हम देखे आए कि जो आदमी स्वर्ग गाँव के नरक। बाबा जी बोले माता जी हमारी जिंदगी कड़ गई समाधि लगात भजन करत पूजा करत, हमें आज तक जो पता नहीं पड़ो कि को नरक जा रहा हो और को स्वर्ग जा रहा हो, और तुम्हें पता है। डुकरिया बोली अब्बा जा रहे लौट के, हम अब्बा ही बताएं देख के वो कहां गो। डुकरिया बाहर ठाणी भाई तो का देख रही है, हजारों आदमी अर्थी में जा रहे हैं माटी में। डुकरिया ने देखो कि आगे से पीछे नो आदमी रो रहा हो, क्या महात्मा भी लकड़िया में गए बेबी रो रहा है, क्या पंडित गए बेबी रो रहा है, गांव के रो रहा है, क्षेत्र के रो रहा है, समाज के रो रहा है। डुकरिया लौट के आई, बाबा जी बोले कि जा बताओ कहां गाओ वो? अरे बोले स्वर्ग गाओ महाराज, वो तो स्वर्ग चलो गाओ। डुकरिया बोली कि तुम्हें कैसे, महात्मा बोले तुम्हें कैसे पता? बोले सुनो महाराज, जे के लाने पूरा गांव रो रहा हुए, जे के लाने क्षेत्र रो रहा हुए, जे के लाने ब्राह्मण रो रहे हुए, जे के लाने साधु रो रहे हुए, वो नरक जा ही नहीं सकते यार, बहुत अच्छो आदमी खाओ जब तो सब रो रहा है। और फिर भैया देखो रोवे बारे नहीं मिले वो भगवान कहां से मिल जाए, ये तो भी तो ध्यान रखियो। देखो रोवे बारे नहीं मिले वो भगवान कहां से मिल जाए। कई आदमी जब लकड़ में जाते हैं पीछे बतिया जात खुसर पुसर, ठीक रवार भज्जा आधो गांव खा गाओ रे ब्याज में, मंदिर की चंदा खा गाओ, रामधुन के पैसा खा गाओ, जो खा गाओ, गांव भर को पी रहे तो सुखी होगा रे गांव। अब बताओ वो स्वर्ग जे है? बताओ जे है वो स्वर्ग? नहीं जाएगा। दुष्ट के मरने पे कोई नहीं रोता। अच्छा आप देखो एक तुम्हें पहलू बताएं, भागवत में कंस मरा था, तुमने बीच भागवत सुन ली? आज तक कब तुम्हारी आंखों में आंसू गया है महाराज ने कही हो कि कंस मर गाओ, अपन फरूटी आ गई हो कि मर गाओ। अच्छा का दुष्ट है तो भाव नहीं आओ भीतर। अब अपन ने दशरथ मरण की भी कथा विद्वानों से सुनी, ने दशरथ जी को अपन ने देखो तो ने अपने रिश्तेदार आए ने अपन मिले थे, पर कथा अपन कंस की भी सुन रहे हो, रो के मरे की सुनी सो कोई आसान नहीं भाव। हमें अब भाई राम बनगमन की चर्चा छेड़ देंगे और दशरथ के प्राण त्यागवे की कथा एक आंख ने बज्जे की आंख में आंसू आने आ जाए, मतलब क्योंकि वो पुण्य आत्मा थी तो उनके ना होने के बाद भी आज जब उनकी चर्चा आती है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दुष्ट तो सीधी सीधी बात जा है कि जेखो रोवे बारे नहीं मिले वो को भगवान कबाऊ मिल नहीं सकते हैं। तो कंस क्या है ये आपने अच्छे से अपने भीतर झांक लियो। अगर तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे सामने उनकी बोलती बंद हो गई हो तो तुम कंस, तुम्हारे कारण अगर घर की ये बंगे बिटियां रो रही हैं तो तुम कंस, पत्नी भी अगर तुम्हारे कारण रो रही, तुम दारू पी के आ गए अब्बा बेचारी बैठ के रो रही, समझ लियो तुम कंस। कंस को ढूंढने नहीं आ, तुम्हारे भीतरे है, यही मथुरा में शरीर में किसी बहन बेटी तुम्हारे कारण रास्ता बदल दे तो तुम कंस। बहुत सोचने की बातें हैं रे भैया, उतार के तो देखो तुम शब्द अपने भीतर कथा के एक एक शब्द को टोर मरोड़ के देखो, ओके भाव निकाल के देखो, तुम्हें पता पड़ जाए कि जिंदगी आखिर आए का, सत्संग आए का। तब जे के भीतर कंस होए सो आ जाई मार दियो, हम तो कथा को कल मार हैं। अगर अपने माँ बाप से बेर बांधे हो तो घरे जाके पांव पर कई आज तक गलती हो गई। कथाएं हमने बहुत सुनी, कथा में बहुत कंस मरे, पर आज हमने पहली बार अपने हृदय को कंस मार दो है। अगर तुम्हारे कारण पत्नी रोए तो आज से कोशिश करियो कि घर में किसी महिला के आंसू तुम्हारे कारण नहीं आने चाहिए। पहले बच्चा माँ बाप को मुखाग्नि देते,
कितो शब्द प्यारो सजाओ अपने संतों ने, मुखाग्नि। पर आजकल तो आदमी जिगत में ही बहुदत्ता है मुखाग्नि दे रहा है। मुखाग्नि का मतलब क्या है? अगर तुम्हारे मुंह से माँ बाप के लिए कटु शब्द, जले हुए शब्द निकल रहे हैं तो समझ लियो तुमने जिगत में बहुदत्ता है मुखाग्नि दे दी। ये मौसम तो अब शब्दों के बाण न मारो माँ बाप को। कई लड़का ऐसे बोलत हैं बहुदत्ता से कि ऐसे अच्छे तोरे वे लूघरा दे देते, पर ऐसे शब्द न देते। बताओ क्या चाहते हैं तुम्हारे माँ बाप तुमसे? बूढ़े माँ बाप क्या चाहते तुमसे बताओ? सिर्फ 2 चीजें दे दियो अपने बूढ़े बहुदत्ता है, अगर तीसरी चीज वे मांगे तो विपिन बिहारी की नाक काट लियो। और यहां भी बहुत बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, सिर्फ अपनी औलाद से उनको बुढ़ापे में 2 चीजों की इच्छा होती है, वे भर देते रहियो। 2 चीजें का, 2 रूखी रोटी घी ने लगत जो ठीक, अरे गरम ने दे पाओ तो ठंडी दे दियो, ठंडी ने दे पाओ बासी दे दियो, वे पानी में गला के खा ले, हमारी गारंटी कहा। 2 बासी रोटी पर सुबह शाम 2 प्रेम के शब्द भर बोलत रहियो। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहने। सवेरे जब रोटी खाओ एक बार अपने बाप के ते चले जाइयो मताई के, जो कछु कहतो बाई मम्मी माँ, एक बार सवेरे पूछ लियो काय भाई रोटी खा लाई, आओ रोटी खा ले, बस इतनी कह दियो, नहीं दियो रोटी और का कहें। और शाम को जब प्यारी करने लगो, रोटी खा ली पिताजी, और प्यारे बहुत बड़ी बात कह रहे, आ जाइए जाके देख लियो अगर तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप हो नए आए हुए, आज बगल में बैठ के उनके संग रोटी खा के देखियो। उनकी नजर तो रहे रोटी के कोरा पे, और तुम अपनी नजर राखियो अपने बाप के चेहरा पे। तुमने बात चमक ने देखी हुई जो चमक तुम आज अपने माँ बाप के चेहरा पे देखो। हाँ एक बार कजू आओ तो अपन संगे रोटी खज्जे, कितने कोरा खुआए तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हें हाथ से टोर टोर नहीं खुआए, यदि चुका ले भगवान ने अगर मौका दो है तो चुका ले। जैसे छोटे छोटे टुकड़े माँ बाप ने तुम्हें बना बना के खिलाए हैं, एक बार तुम छोटे छोटे टुकड़े करके अपने हाथ से बूढ़े बाप को खिला के देखना। मैं व्यास गति से कहता हूं, तुम्हें ऐसा लगेगा तुमने तुलसीदार के मंदिर में भोग बहुत लगाए होंगे, पर आज तुम्हें लगे है कि साक्षात नारायण हमारे हाथ से रोटी जी रहे हैं। आज हम साक्षात भगवान को खिला रहे हैं। देखना, यही भाव की बात आज मैंने कथा में आपसे कही है कि भजन बाद में पहले भाव बनाओ, अपने भाव सुधारो। भजन तो अपने आप बन जाए। तुम अकेले बाप को प्रेम से रोटी खुआन लगो, तुम्हारा भजन हो या रहो। तुम परिवार में तुम्हारे कारण किसी को आंसू ना आए, समझ लेना तुम रोज गंगा नहा रहे हो, और न मर जज्जोते नर्मदा में काट पूने हैं। तुम तो तई डरे रहो महीना लौट के आओ, और अगर कीड़ा न पड़े तो हमारा नाव बदल दी। तुम मर जा, तुम तो तई डरे डरे पास घरे भर घर के असुगा ढारत रहे में बूढ़े माँ बाप, तो ने शंकर जी ढारे से न दुर्गा ढारे से कुछ नहीं हो रहा। बस भाव कोई प्रधानता आज की कथा में है, वो भाव से ही भगवान रीझते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, अभाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान के लिए और कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ भाव जरूरी है ठाकुर जी के लिए। एक आदमी हतो आओ, एक आदमी हतो भारी कंजूस, भारी कंजूस, पर को भाव बहुत उच्च कोटि को हतो। एक बार गांव में आए एक संत जी, वो संत जी के गांव बोले महाराज हम पैसा खर्च कर नहीं सकत चुवन्नी, सुझा हम तुम्हें वही बता दे रहे खुली खुली कि हम रुपया खर्च करने पे हैं, मनो हमें भजन करने हैं। तुम कहो तो हम तो पानी नहीं चढ़ाओ चाहे भगवान को, इतने कंजूस हैं हम, वो खुदा ही कह रहा हूं। तुम कहो के 2 फूल टोर के चढ़ा दे सो हमने चढ़ा पे। पंडित जी संत तो हृदय की जानवे वाले खुद बोले बेटा ने जल चढ़त जो ने फूल ने मिठाई 5 मिनट को समय दे सकत तुम, रोज के लोग हम तो 10 मिनट बैठे ने पैसा भरने लगे, हम 10 मिनट बैठे ने रुपया भरने लगे।
बाबा जी बोले तो कल से सवेरे उठियो, आसन लगाइयो और आंखें बंद करके ध्यान करियो कि हम उठे हैं, हमने नहाओ है और हम तुरंत तैसे गए गोर झामर सुजानपुर से। सो बैठे बस में, बैठने नहीं सोचने आए में का को पैसा लगने। बरभान गए बस में, किराओ दाऊ तो उतरे सो अच्छी कुपिया भरी जल की, लौट के आए फिर भगवान को जल रोज नर्मदा जल से नहवाऊंगे। फिर सागर चले जज्जो, अच्छी मिठाई ले जो सबसे महंगी, सो भोग लगाऊंगे, जाने कहूं ना सोचने हैं। अरे जो पहले दिन बैठो सो सागर से मिठाई ले आओ, दूसरे दिन बैठो इन्हें सोच के भोपाल ही चले जाए, अपनों को कछु लगने हाथों तो सोच अब तो भोपाल गाओ सोते ऐसे मिठाई ले आओ। एक दिन अकेले बार भोपाल में अच्छी नहीं बने, हम तो इंदौर जे हैं। फिर बंबई चलो गाओ, अब एक बार आनंद आन लगो पूजा करे में, इतने से फूल ले आवे, सोनी के तैसे जेवर बनवा ले आवे, रोज को जेवर सोचने ही तो आए। एक दिन जो बैठो बैठो सोच रहा हूं तो कि यार सब जगह को भोग को लगाओ, हम वृंदावन से मिश्री ले आया बिन को। तो एक दिन वृंदावन चलो गाओ, सो वृंदावन पहुंच के सोच रहा हूं कि यार बेर बेर को आ है, हम तो 5 किलो इकट्ठी लाए जा रहे हैं, जबकि ने भोगा हुआ है ना, तो सोच रहा हूं वो से 5 किलो मिश्री ले आओ। अब कंजूस तो हतो इन्हें सोची कि 5-5 दाने डार हैं तो के दिन आए हो जाए। इन्हें सोची 6 महीना को काम बन गाओ। एक दिन जो भगवान को अच्छो दूध गर्म कर लो, बैठो बैठो अच्छो ओट रहो, अरे इन्हें जल्दी जल्दी में इन्हें हिसाब बनाओ तो कि रोज 5 मिश्री के दाने दूध में डाल हैं, तो इन्हें जल्दी जल्दी मेरे खोच भर के डाल दी। सोचता ही मैं, और ये कई हिसाब पे कर ये खोच कर गई, सो जो दूध में से मिश्री के दाने निकालन लगो, भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ ला, बोले जोई खा लें दे दद्दा, ये मैं तो तुम्हारा कछु लगे नहीं, जोई खा लें दे। बात सिर्फ पाई है भाव की, तुम्हारा भाव कितना अच्छा है, भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, ठाकुर जी सिर्फ तुम्हारे भाव के भूखे हैं। संसार भी भाव का भूखा है और भगवान भी भाव के भूखे हैं, तो भजन तो करो पर अपनो भाव पहले सुधारो। जैसे ही कंस को पता लगा अष्टम गर्भ का जन्म हो गया, दौड़ करके गया, देवकी की गोदी से उस कन्या को उठा लिया, और देवकी की गोदी से उस कन्या को उठा करके जैसे ही शिला पे पटकने लगा, देवकी ने कहा भैया या तो बिटिया है, या तुम आओ का बिगाड़ ले। कंस बोलो कि बहन तुम हो बहुत भोली, हो सकत तुम अब वो विष्णु को नहीं जानत, वो विष्णु ने एक बार हम दैत्यों के विनाश के लाने मोहिनी बन के आ गए, तो हो सकत एक बार भी लड़की बन के आओ हो। तो बहन ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अच्छा अब देखो, आज को आदमी मरो जा रहा हो कि भगवान एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे, काय न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डाल के कुछ रहे को बताओ, तुम्हारी जायदाद को छोड़े है, तुम्हें खून के आंसू का को रोआ है, और जितों के हैं सो बता दे कि का सुखदाय भैया हरे, उतना ही के हैं रे जो अंदना नो चन्या मन्या नहीं भाई, और जैसा ही चन्या मन्या भाई, और जे ऐसो कालो जादू जानत है कि पलो पलाओ लहरका बहु दद्दा को दुश्मन कर दीजिए। कौन मंत्र आए वो बताओ तो, अच्छा वो कौन सा मंत्र आए, कौन सी संप यार जाना तो तुमने, अरे सांप को तो जहर घासी बांधे सोतरा ही जात, इतने कौन मंत्र काम नहीं कर रहा है बताओ। अरे राम, कंस ने उस बेटी को मारना चाहा। आज भी इस देश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। अबे भारी तुम उन्होंने कन्या भोजन कराए होंगे, जगह जगह चल भी रहे, अरे जो साक्षात दुर्गा तुम्हारे घरे आ रही थी, अब तुम्हें पता पड़ गया कि मोड़ी है, तुमने मरवा डालो, अब पापी तुम कन्या भोजन करवा रहे रे, तुम्हें फल मिले है कन्या भोजन को। साक्षात दुर्गा तुम्हारे घरे आ रही, शोको तुमने जान से मरवा दो, और मंदिरों मंदिरों आरती उतारत फिर रहे दुर्गा की। दुर्गा नहीं जानत कि तुम कितने बड़े पापी हो। कन्या हाथ से छूट गई और कहा रे दुष्ट कंस,
मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस तुरंत देवकी के चरणों में गिर पड़ा, बोला बहन मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं, मेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित चलो हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं, क्योंकि मथुरा हमने कहा ना लड़ाई का और बुराई का नगर है, पर मथुरा से जब ऊपर उठेंगे, इंद्रियों को अपने बस में करेंगे, तो यही लड़ाई का नगर, बधाई का नगर गोकुल बन जाएगा। और उसके लिए तुम्हें अपनी इंद्रियों को, एक बड़ा प्रचलित भजन है, आप सबने सुना है, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अगर तुम्हारा स्वभाव बदल गया, बात बात पे तुम्हें क्रोध नहीं आता, संसार से ज्यादा लोभ नहीं है, बात बात पे क्रोध करना भी अच्छी बात नहीं है। हां, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, फिर देखो आप जीवन का आनंद। श्री सुखदेव जी गोकुल की चर्चा कर रहे हैं। कहां से प्रारंभ किया? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। नंद बाबा के क्या हुआ है? बोले नंद बाबा के यहां प्रेम हुआ है, आनंद हुआ है। बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, सन नहीं हुआ, छोरा नहीं हुआ, क्या हुआ? आनंद। इसीलिए आपने बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा कथा सुनी। आज तक कनु पंडित जी ने मंच से गाई कि नंद के बेटा भौजय कन्हैया लाल की, नंद के मोड़ा भौजय कन्हैया लाल की, नंद के पुत्र भौजय कन्हैया लाल की। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। के ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। तनारे करो कोशिश कहूं, आओ का कर हो चामरे को हमें इतनी बता दे। कछु काम के हो, खाल पटा लिखो, झोल न बनवा लिखो, जैसे जो केरा ले आए ऐसे ही तुम कछु काम है तो पर हो खाल के। लूघरा घल है रे लूघरा, ऐसे लूघरा घलवे के पहले तना हाथों में हाथ। करो कोशिश। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि बोल। लाला जायो है के ब्रज में लाला जायो है। लाला जायो है ब्रज में लाला जायो है। लाला जायो है ब्रज में लाला जायो है। लाला जायो है ब्रज में लाला जायो है। ब्रज में गोकुल में ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर
लाला जायो रे। जय जय। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन। आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया। अच्छा, एक शब्द यहां जरूर पकड़ना, क्या सुंदर बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं और व्यास जी ने भागवत महाग्रंथ में लिखी है। एक बड़ा प्यारा शब्द लगाया कि भगवान किसे मिलते हैं। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। सुखदेव जी चाहते तो ये भी कह देते कि परीक्षित महाधना, जिनके धन बहुत हो तो भगवान उनको मिला। जा भी लिख देते महाजाति, जो बहुत बड़ी जाति में है, भगवान उनको मिलत। पर सुखदेव जी का करें महामना, जिनका मन बड़ा है भगवान उसको मिलेंगे। बड़े धन वाले को मिले चाहे न मिले, वो उनकी रामलीला वो जाने। बड़ी जाति वाले को मिले के ना मिले ये हमें पता नहीं, पर ये गारंटी है कि जिनका मन बड़ा हो गया है उनको भगवान अवश्य ही अवश्य मिलेंगे। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छेद्र न भावा। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, यमुना जी चले गए। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दोनों ने देखा कि भाभी सो रही हैं, बगल में बड़े प्यारे से लल्ला पड़े हैं। अच्छा, भगवान कपड़ा से ढके हैं पलंग पे, तो दोनों बुआ भीतर गई। तो यशोदा की तो आंख बंद है, पर दो ही बुआ चक्कर लगा रही पलका के। ए भगवान लाला होवे, कैसे पता तो है ना कि लाला है कि लली। ए भगवान लाला होवे, ए भगवान लाला होवे, ए भगवान लाला होवे। कैसे अगर लाली भाई लड़की भाई तो सबसे ज्यादा दो जनों को तकलीफ होत घर में। इन दो जनों को मुंह देखियो, ऐसे लगा जैसे भैंसे हुए। हाँ, इन दो जनों को मुंह भर देखियो, ऐसे लगा जैसे भैंस रोथ रही हो। सबसे पहले दादी, कई का भाव कई मोड़ी मोड़ी, और दूसरी फुगा फुगा को भतीजी जहर सी लगा जो ना होत। कहा सब को लड़का चाहे ने। अच्छा, आदमी एक नंबर को रे बेईमान, एक नंबर को बेईमान। खुद के घरे मोड़ा चाहे ने, मोड़ी ने होए, और गज्जा के लेगा बच्चा ने होए, बच गया होए। बताओ कहा दो जिंदगी जी रहा आदमी। खुद के घरे मोड़ी ने होए, मोड़ा होवे, और गैया बीवे तो बच गया होवे, बच्चा ने होवे। बोलो है ऐसी जिंदगी आदमी की कि नहीं है? बहुत ही खतरनाक काम चल गया रे। अब तो हर ही जगह दो भतो चल गया काम। अगरबत्ती तक दो प्रकार की आन लगी दे, एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। नहीं आता? अच्छा, जा भी देखो, जोन अगरबत्ती से भगवान बुलाने उसे आ नहीं रहे, और जोन से मच्छर भगाउने उसे मच्छर भगत नहीं आ रही। वो मच्छर की अगरबत्ती पे बैठ के मच्छर सलाह करा थे कि काटिए कौन को। क्या जिंदगी हो गई लोगों की। तो दो ही बुआ पलका के घेरों घूम रही, ए भगवान लाला होए, ए भगवान लाला होए। तो जब कपड़ा हटाया तो सांचऊ लाला ही हते वे। तो भाई तो हती लली, भाई तो योग माया थी। दौड़ करके नंद बाबा को बताया। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा साहब। आए हैं, ब्राह्मण लोगों को बुलाया, नंदी मुख श्राद्ध आदि किया,
खूब दान दिया ब्राह्मणों को, खूब दान दिया, खूब दान दे रहे। क्या क्या दे रहे हैं? धेनु नाम नियते प्रादत् विप्रेभ्यासम अलंकृतः। गैया के पांव चांदी से मड़वाए, गैया के सींग सोने से मड़वाए, और 2 लाख गैये नंद बाबा ने दान कर दी। जीवन में 3 बार गौदान करना चाहिए आदमी को। अगर मनुष्य तन मिला है तो 3 बार गौदान करो। पहला गौदान जब तुम्हारे घर में संतान होवे, उस वक्त गौदान करो, क्योंकि संतान के जन्म पर अगर गौदान करते हैं तो संतान का प्रारब्ध उसको परेशान नहीं करता है। दूसरा गौदान करो जब संतान का ब्याह होवे, इसलिए कन्यादान के समय गौदान किया जाता है। पर तुम ही नाटक करके सुपारी धरे फैल रहे, सुपारी से गौदान होते लिखो है क्या? गौदान को मतलब है जब तक गैया की पूंछ हाथ पे धर के अजे को दे रहा है वो ने पकड़ा दे हो, गौदान को कोई मतलब ही नहीं है। कान पकड़ के, सींग पकड़ के भी, मुंह पकड़ के गौदान नहीं हो। गौदान तो सिर्फ स्वाद सीता ही राम है नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आज तक तुम्हें रोड पे भैंसें दिखानी, बुकारियां दिखानी? रात में देखी हो 200 भैंसें बैठी थी, आदमी ने जमों को घरे बांधे हैं, जमों की सेवा कर रहा हो, गैयों को घर से भगा रहा हो, देखो उद्धार करने। बुकारियों की सेवा हो रही पर गैयों की सेवा, जो दुर्भाग्य आ रही है देश को। ये देश में पिसी काटवे वाले नहीं मिल रहा है, सोयाबीन काटवे वाले नहीं है देश में, मक्का काटवे वाले नहीं मिल रहा है, और घींच काटवे वाले कितने चाहने सो अब बैठा बता। पिसी काटवे वाले नहीं है, मक्का काटवे नहीं है, सोयाबीन काटवे नहीं है, पर घींच काटवे है। बहुत ठाणे हैं दुनिया में। अरे अब आज की घटना है, YouTube पे चलत है हमारा नंबर, आदमी धर देत में तो लगा देत बैठे बैठे कथा सुनत। एक को ना से फोन आओ तो रायसेन जैसी तरफ से के लोग गुरुजी हमारी भैंस को कुछ ने कहा होगा है वो की दवाई बताओ। हमने हम नहीं जाने के लगे, तुम सब जानत। हमने कही हमारे बाप बिल्कुल ऐसा ही, हम कहे हमारे बाप हम नहीं जाने के लोग तुम बताओ, नहीं चाह रहे गुरुजी तुम सब जानत हो। हमने कही बता रहे अब हम भैंसों की दवाई करने लगे। एक दिन एक आदमी मोरे घरे आ गओ, बगल मेरे थे पनवेश रो, कई गुरुजी हमारी भैंस नहीं मिल रही, तना पत्रा देख दे। हम बैठे थे हंसी मजाक की मूड में, हम भीतर गए, पत्रा ले आए, ऐसो उल्टो पकड़ के मैंने ऐसो हिला दो। कह लो क्या कर रहा है? मैंने कही मैं नहीं होती तो गिर जाती। और हम कही तो विश्वास नहीं हो तो जो धरोते पलट ले भज जाओ पन्ना। बताओ भैंसों को मारे, ठीक है बात। समय बहुत विपरीत चलो गो, अब तो फिर भी कुशल है तनक और देखो काका होने हैं। अब तो फिर भी जो जिस सियाने बैठे हैं, जो मान मर्यादाएं उठक बैठक अब बची है। सियानो इनो बची का मोबाइल चला के नहीं जाना तो हमें कुछ गारंटी जानी हो, उठक बैठक बोल चाल बचो है कबनो जो जी सियाने हैं। जब जी जान नहीं जानता नहीं है, जितने सियाने जानत हैं सुन को भी मतलब नहीं है, वे भी वही में बिद गए। हाँ दिन भर उगार सरकार, अरे में लगे लोग हर क्या माला उठा ले और ऊपर सरकार ले तना उगार गया जो ने जे है संग है, फेसबुक ने जे है संग है, पर फेस भगवान के सामने जरूर करने पर है, जो ध्यान रखो आमनो सामनो जरूर हुई ठाकुर जी से। तो 3 बार जीवन में गौदान करो, एक तो जन्म के समय, विवाह के समय, और एक अपने अंतिम समय को मृत्यु के लिए, क्योंकि बैतरणी नदी गैया ही पार कराएगी। अब माता जी हरो तुमने एक ध्यान और समाई बात सुन लियो प्रेम से, घर में 2 काम बंद कर दियो। अगर तुम्हारे घर में 9 साल से हल्की बिटिया होए तो उसे घर में बाहर आने फिर बच मर जाओ। 9 साल से हल्की बिटिया से झाड़ू ने लगवाइयो घर में, और कोशिश करियो कि वह जूठे बर्तन ने उठाए धोए। 9 साल से हल्की अगर बिटिया है, साक्षात दुर्गा है, और गैया को जूठों ने धरियो, जो हम उन्होंने धर रहा हूं सो तुम जूठे की हमने तो कहा जो कुत्ता खिला रहा है, कुत्ता नहीं है पोसो कुत्ता। अरे दद्दा
कुत्तों को रे भारी समय चल रहा है, कुत्ता भर बन जा। सो तुम उस समय पक्को कहा इस समय में भयंकर चल रही कुत्तों की। अब एक कौन क्षेत्र के कुत्ता हुए, अकेले गांव शहर के कुत्ता नहीं, हर क्षेत्र में कुत्ता रहते हैं, उन्हीं कुत्तों की चल रही भयंकर। अब तो आदमी बनो भैया। नंद बाबा दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को, संतों को, कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल की। कौन खो? ज्वानन खो हाथी घोड़ा, ज्वानन खो हाथी घोड़ा बूढ़न खो पाल की, ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, ज्वानन खो हाथी घोड़ा बूढ़न खो पाल की, ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। काय पटेल साहब क्या साल के होगा तुम? क्या कह रहे, नहीं बता रहे? 64 64 10 74 और 10 84 और 1 85 का। नंद बाबा हते 85 साल के जब उनके बाल बच्चों भाव 1 साल कम कैसे, वे 85 के तुम 64 के, तो 21 साल हल्के ने कहा है। जब 85 साल के डुकरा के कानों में खबर पड़ी कि मोरे बाल बच्चों भाव इतनो नचो के का तुम्हें 64 साल में नहीं लग रही ऐसी कितना ठाणे हो जाए? नहीं बताओ, हो जा तुम्हें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब जने ने हो जे को नचे दे मुनारे से ठाणे ने हो जा, बैठ जा अपनी अपनी जगह। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के हरि आनंद भयो बोल। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की, जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद महामहोत्सव की जय हो। आज हम इस कथा में ज्यादा नहीं गए, आगे बढ़ना है क्योंकि 18 श्लोकों में नंद बाबा ने उत्सव मनाया और अब
टैक्स जमा करने जा रहे हैं नंद बाबा मथुरा। देखो एक बात और देखो आप, भगवान का जन्म किस दिन हुआ? अष्टमी के दिन। पर उत्सव किस दिन मना? नवमी के दिन, दूसरे दिन। आठे को भगवान को उत्सव नहीं मनाओगा, नवे के दिन मनाओगा। मतलब 9 का अंक पूर्ण अंक है, मतलब भगवान पूर्ण है, पूर्ण आनंद है परमात्मा, पूर्ण अखंड एक सीताभर, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। भगवान को जो आनंद है वो अखंड है, कभी कम नहीं होता। इसलिए अपन आनंद घोट के जीवन को आनंद घोटो, जितो घोट सको जीवन को आनंद में घोटो। उस संसारी को सुख है आठे घाई कमाई हो जे, इस संसार को सुख जैसा ही उम्र जे है वो संसार के सुख कम हो जे, शरीर के सुख कम हो जे। जितने तुम 16 साल में दौड़ सकते 86 में दौड़ दो, माने शरीर के सुख कम हो रहा है। जितो अच्छो तुम्हें 30 साल में आंखें काम करती में 90 में कर हैं। धीरे धीरे संसार का सुख खत्म होगा और अंतिम सुख तो परमात्मा के चरणों ही में है। सुखी नीन जही नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। तो बात फिर वही है मथुरा और गोकुल। गोकुल बारे आनंद घोट रहा है, ठीक, और मथुरा बारे क्या कर रहा है? वे गला घोटवे की प्लानिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गोकुल बारे आनंद घोट रहा है, नंद उत्सव मना रहा है। और कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और कहा कि सुनो, वो योग माया कह गई है कि मेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तो 3 महीना में जितने बाल बच्चे भाई सबका गला घोट दो। अब बताओ, तुम फैसला करो कि तुम्हें आनंद घोटवे बारो बनने के गला घोटवे बारो बनने। पूतना ने कहा कि ठीक है महाराज, हम गला घोट दें, 3 महीना में जितने बाल बच्चे भाई होंगे सब को मार दें। भगवान ने सोची यार हमारे चक्कर में हजारों मार दे। सुनंद बाबा की बुद्धि ऐसी कर दी कि बुलब्बा तो बाद में हो जाए, आनंद तो बाद में घोट लियो, पहले गला घोट बारे के चले जाओ कि समझ में आ जाए कछु। तो टैक्स का बहाना था कि हमें टैक्स जमा कर भी जाने हैं। पर भगवान की प्रेरणा से नंद बाबा गए, टैक्स जमा करो। कंस से कह दी महाराज जी लड़ुआ, बोले काय? बोले बाल बच्चों भाव। कंस बोलो जुग जुग जिये तुम्हारा लाल, अपने शत्रु को नाश करे। कबे भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में भाव। कंस ने पूतना से कही अब सबका गला नहीं घोटना, यही को घोट जाओ बस। भगवान कही चलो आ जाओ मौसी, अब हम देखा तुम्हें। कितने बच्चों की जान बचा दी ठाकुर जी ने। अगर नंद बाबा ना जाते और 8 की ने कहते तो वह तो पूतना एक तरफ से 5 धरती। पूतना गई, इसका असली नाम तो है भागवत जी में बकी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञाद अपपाद साधवी। फिर पूतना नाम काय परगाओ? पूतना नाम तो ऐसे परगाओ कि ने ओली में भगवान धरे, पायपान करा रही। भगवान पायपान करत करत प्राण ही पियन लगे। सोजा जोर से चल आनी पूत ना, माने पूत ये सुने करो हमारे प्राण ने लियो। कह लगी पूत ना, पूत ना, पूत ना, और भगी। सो सबने सोची जय आए पूत ना, ये सुना वो परगाओ को पूतना। अरे बड़ी सच धज के गई पूतना। पूतना क्या है? अपवित्रता। अब जब अपवित्रता जीवन में आती है तो बड़े सज धज के आउट है। हाँ, बड़े सज धज के आउट है। कोई भी अवगुण जीवन में आता है तो पहले तो आते वो तन्नक्सु बन के, फिर बन जाते वो मेहमान और फिर बन जाते मालक। कोई भी अवगुण जे के जीवन में जो अवगुण आओ हो, जे को बीड़ी पियत हो, जे को शराब पियत हो, जे को जर्दा खात हो, वो तन्नक्सु अवगुण बन के आओ। कैसो? गाड़ी चला रहे थे, अरे यार कई जगने हैं, 2 पत्ता दाब ले मुंह में। खातने आते मनो जगने हैं। बराते गए, बोले अब आज तनक्सी लेने को ना पर रोज बारे आए, तनक्सी ले ले आज तो, इतनी तो चल है। ऐसा ही होता कि नहीं होता? तो पहले वो अवगुण आया थोड़े समय को, फिर बन गो मेहमान, अब मालक बन गो। अब मालक बनो बैठो है, आप तुमों के गुलाम हो गए, अब वो तुम्हारा गुलाम नहीं रहेगा। पूतना गई अच्छी सज धज के, जाके यशोदा जी के पांव पकड़ लाए।
यशोदा जी बोली कि बेन हमने पहचानो नहीं, जा बोली कि जिज्जी भूल गई, हम तुम्हारे कक्का के, मम्मा के, फूफा के, दाऊ के, समधी की सगी मोड़ी, तुम्हारी बेन कहा है? आओ। यशोदा ने कहा ठीक है, अब बेन आओ, अब जी सब छोड़ो रिश्तेदारी, इरी तो तुम मोसी कहा, अब तना एक आशीर्वाद दे दे। तो अब बात तो चाह ही रही थी कि गोदी में उठा लाए। जैसे ही गोदी में रखा, संतों ने कई भाव लगाए, कई भाव लगाए संतों ने इस चीज के। एक संत बोले कि भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी, भगवान ने सोची कि अब ऐसे हमें राक्षस मारने सो श्री गणेश कहाओ, शुभारंभ कहाओ, तो आंखें बंद करके तना ध्यान कर लाएं। एक संत बोले जी ऐसी बात है ना करो, दुनिया उनको ध्यान करत, ए बेटा हरो, ए पुत्रा, भाई यार अच्छे बैठो राजा, अच्छे तना शांत बैठो, मेहमान हो, अच्छे बैठ गए, हम अब भाई भगा दें, हम तो भूल जाएंगे घर में कि आवे तक यजमान की, हम नहीं देते बिल्कुल सकोच को 3 घंटा, अब भाई मां भगा दें बिल्कुल, अच्छी बैठ गई, कीरा दे हम अलग से तुम्हारा को दम न करो तो है, डांटने पड़ा तेरी तरह, सुधार ने तो हमें नहीं खुआ दद्दार में, अब तुम कहो कि बूढ़ो बूढ़ो सुधार दे, अब को हमें सुधारे, अब हम सुधार हैं कि स्वराज है, अतः हम सुधार हैं को कि सुधराए, अब हम सुधार हैं बिल्कुल नहीं, अब हम स्वराज हैं सीधे जो अंदर स्वराज जाए, सुधार ने तो मोड़ी मोड़ो यहाँ है रे, बैठे रहो अच्छी दम न कर, अच्छी भाई याद है, देख मुस्कुरा अभी भी कह रहा है कि बाबा एक संत बोले उनको ध्यान करने की क्या जरूरत है, उनको ध्यान दुनिया करत, तो बोले तुम बताओ भगवान ने आंखें बंद काहे करी? बोले भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी, भगवान ने सोची अरे राम 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 राम, हमने सोची थी गोकुल जे हैं सो दूध दही खे हैं और इतने स्वागत हो रहा हो जहर से, सो पीने पर है ये से आंखें मूछ के पी ले, अरे भगवान तो पी गए वो जहर आंखें मूछ के, पूरे मोड़ी मोड़ों की हालत खराब कर गए रे। ये मम्मी हरे जब बाल बच्चों दवाई दे सो पता है क्या कहते, आंखें मूछ ले और पी ले, अब का दवाई आंखों में हो जा रही, आंखें मूछ ले सो कर ही नहीं लग, मैंने कहते भैया आंखें बंद करके पी ले, अब भगवान तो पी गए, पूरे बाल बच्चों की हालत खराब करके चले गए। एक संत बोले नहीं नहीं बात ऐसी नहीं, बात जा है, भगवान का एक नेत्र है सूर्य लोक और एक है चंद्र लोक, सूर्य लोक और चंद्र लोक वालों ने अपने अपने लोक के गेट लगा दे, पर्दा लगा दे, बोले काहे? बोले देखो भगवान मार हैं, ने तो वो सूर्य लोक जे है, ने चंद्र लोक जे है, वो सीधो गौ लोक जे है, और जाओ अपने लोक में आने नहीं सो इंतजार करो ही काहे के बाद लगा के सूरा, इसलिए दोनों आंखें बंद कर ली। एक संत बोले नहीं कारण जो है भगवान ने सोची, कैसा भी पिला तो दूध रही है तो बन गई मां, और अगर ये जहर मिला के दूध पिलावे वारी को मां की गति दे रहा है, तो जो हमें प्रेम से दूध पिले हैं यशोदा मैया और देव की, उनको हम कौन सी गति दे हैं? सो भगवान आंखें बंद करके ये उधेड़ उनमें लग गए। एक संत बोले नहीं नहीं भगवान ऐसे आंखें बंद कर ली, भगवान ने विचार करो कि भगवान विचार कर रहे हैं ये बात पे कि हमारी आंखों में है काल, जिनकी केवल कृपा भ्रकुटी से समय सृष्टि को न संभलते देखा। बैठ जाओ बैठ जाओ, कौन के संग आ गए? अकेले ही बैठ जाओ बैठ जाओ। सीतानाथ भगवान की राम को भगवान विचार कर रहे हैं कि हमारी आंखों में है काल, और अगर पूतना ने हमारी आंखों में काल देख लो तो जब भाग जाए तो एक उद्धार में उठ जाए। ऐसे भगवान ने आंखें बंद करी। एक संत बोले नहीं नहीं ऐसी व्याख्या नहीं करो कि भगवान की आंखों में काल है। बोले फिर? बोले भगवान की आंखों में है प्रेम। भगवान ने सोची अगर हमने पूतना से नजर मिलाई और कहूं हमें उससे प्रेम होगा तो भगवान प्रेम करके धोखा देते नहीं है, ऐसे भगवान ने नजर ही नहीं मिलाई पूतना से। एक संत बोले मेन कारण आए जो भगवान शंकर ने खुद ध्यान लगाओ। भोले बाबा बैठे थे, भगवान बोले कि जल्दी आओ। शंकर जी बोले काहे?
अरे बोले वह पूतना आई है। शंकर जी बोले सो तुम निपटो। भगवान बोले कि वह दूध में जहर मिलाए हैं। शंकर जी बोले सो हम क्या करें? बोले तुम हमारे गरे में बैठ जा। का हो जाए? बोले दूध को फिल्टर कर दे, जहर तुम्हारी टंकी में और दूध हमारी टंकी में। कहा से तुम्हें जहर पीवे को अनुभव है? भगवान शिव ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु तुम्हारे ही कारण तो हमने जहर पचाया था। हाँ, बड़े ध्यान से एक बात को समझना, शिव जी इतना बड़ा हलाहल जहर कैसे पचा गए? शिव जी ने एक ग्रंथ बनाया, ध्यान से सुनना, जिसका नाम था रामायण। रामायण बनावे वाले को है तुलसीदास जी। नैया रामायण पढ़ो। रच महेश निज मानस राखा, और पाय सो समय शिवासन भाखा। रची तो शंकर जी ने, बत तुलसीदास जी ने छपवाई थी अकेली। जब रामायण बन गई उनमें 1 करोड़ मंत्र हते। 1 करोड़ देवताओं को पता लगो, मनुष्यों को पता लगो और दानवों को पता लगो कि शंकर जी ने ग्रंथ बनाओ है। सो तीन ही पहुंच गए। बोले भोलेनाथ हमने सुना है आपने ग्रंथ बनाया। शिव जी बोले बनाओ तो है। अरे बोले तो तुम तो ठहरे महात्मा समाधि लगा जाओ, वो ग्रंथ को का हुई है हम उन्हें बांट दे, सो उन्हें प्रचार कर हैं। शंकर जी बोले तो ले ले, 3 हिस्सा कर ले। 1 करोड़ मंत्र हते, सो 33 लाख दाए देवताओं को, 33 लाख दाए मनुष्य को और 33 लाख दाए दानवों को। अब 1 लाख बचे। देवता हाथ जोड़ के बोले के भोलेनाथ का करो 1 लाख को धरे धरे। शंकर जी बोले जे भी बांट ले। सो 33,000 33,000 33,000 फिर बट गए। अब 1,000 मंत्र बचे। मनुष्य बोलो कि इनको का करो तुम, जे भी बांट दे। शंकर जी बोले कर ले हिस्सा। सो 333 333 333 प्लस 999 मंत्र फिर बट गए। अब बचो 1 मंत्र। राक्षस बोले कि उनके कैसे बांटे, इनके कैसे, हमरों के कैसे ने बांट। शंकर जी बोले रे मंत्र बचो है 1, अब 3 ले बारे। राक्षस बोले शब्द बांट दे। जो संस्कृत के जानकार विद्वान बैठे हो, जो रामायण बनी थी वो अनुष्टुप छंद में बनी थी, और अनुष्टुप छंद में संस्कृत में 32 शब्द होते हैं। एक छंद के 32 शब्द होते हैं। सो 10 10 10 शब्द और बांट दे। अब बचे 2 शब्द। देवता बोले जे भी दे दे। शंकर जी बोले पूरी रामायण तुम रखो, ये 2 शब्द हमको खोने दे। वे 2 शब्द कौन बचे थे? रा और मां। वे शंकर जी ने अपने हृदय में रख ले। पता कबे परो इन शब्दों को? जब शिव ने जहर पिया। अब शंकर जी ने पी तो लाओ जहर, अब सोची कि मुंह में धर नहीं सका। काय कि सुमर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे राम। वही मुंह में राम, वही में जहर। को ने शंकर जी से कही के गोटा ले। शंकर जी बोले जा सुहृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर। हृदय में भी राम है। अब जहर उगल पाने रहते। तनक भोज जहर ने तो संसार नष्ट हो जातो। क्या करोगे जहर का? शिव जी बोले अब देखा थे गुटक रहे हैं अब तो। सो जो शिव ने विष गुटका, भीतर बैठे थे राम। राम जी ने सोची हमारी इतनी चिंता है भोलेनाथ, तो तुम भी चिंता न करो। तो मुंह में से नीचे खोंगाओ जहर विष, और हृदय से ऊपर खोठे राम, और गले में 2 आकर मिल गए। विष और राम अगर मिला दोगे तो विश्राम हो जाएगा, और भगवान शिव के जीवन का विश्राम हो गया। नीलकंठेश्वर हो गए, कंठ नीला, यहां सद गया वो जहर। बार बार देख रही मारगांव कहना ही, मारगांव कहना ही। आप तो भगवान पायपान करते करते प्राण खींचने लगे। पूतना बोली मुंच मुंच, छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी बस जई खराबी है अपन में। एक तो को पकड़त ने कहा है, और पकड़ पाए तो फिर छोड़त ने कहा है। हाँ, भगवान को जो स्वभाव है रे भैया, या तो तुम भगवान के बना ही नहीं पे और तुम बन गए तो फिर को कहने रहे हो। कहा से जो भगवान को एक वचन है कि जिसको हम मिल जाते हैं उसे हम कुछ नहीं देते, और जिसे सब कुछ दे देते हैं उसे फिर हम नहीं मिलते हैं। अब फिर हमारे ठाकुर जी कृष्ण, इनके नाव में एक शब्द है कृष्ण लिखियो, अन्य एक रीढ़ी की मात्र लगत है कुंदा टाइप हो कसो, वो टेढ़ हो रहे थे, बहुत मुश्किल से भीतर जाते हैं। अरे एक बार कहूं चलो गाओ और जाके कहूं करेजे में फंस गाओ तो जवाई न करे जो न करे जो फटा दे। वो कुंदा फंस बर पाए,
फिर तो घर तजो, बन तजो, तन तजो, भुवन तजो, फिर तो सब तजने पर है, फिर कछु अच्छो नहीं लगे। हाँ, फिर तो सब छूट जात धीरे धीरे, फिर तो अकेले तुम और तुम्हारे पीतम, एक के अलावा कछु अच्छो लगता ही नहीं है। फिर तो निरंतर बाई छवि तुम्हारे दिमाग में बैठे और बस एक ही हृदय से बात निकलत है कि कुर्बान क्यों ना जाऊं। ऐसा लगा सब हार देवे अब तो ठाकुर का, पर वो नशा भर चढ़ जाए कि कुर्बान क्यों ना जाऊं। दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। कुर्बान क्यों ना जाऊं, दरबार है निराला। कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। ठाकुरानी राधा रानी, ठाकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंद लाला। 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 हरि बोल। खूब सज रही हैं झूले पे राधा रानी। क्या खूब सज रही है झूले पे राधा रानी। क्या खूब सज रही हैं झूले पे राधा रानी। क्या खूब सज रही है झूले पे राधा रानी। झूला झूला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं, हंस हंस के नंद लाला। झूला झूला रहे हैं, हंस हंस के नंद लाला। झूला झूला रहे हैं, हंस हंस के नंद लाला। झूला झूला रहे हैं, हंस हंस के नंद लाला। कुर्बान क्यों न जाऊं। दाऊ रे दाऊ तना नचो, नच दे तना। हरि बोल। हाँ प्रकाश भाई, हरि बोल। कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है। तो ठाकुर जी का जो नाम है उसमें एक मात्रा लगी है जो टेढ़ी है, और बहुत मुश्किल से तो हृदय में प्रवेश करेगा ये नाम, पर एक बार आ जाए तो छोड़ता नहीं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। दुनिया का बन के देख लिया, बस तेरा बनना बाकी है। पूतना कह रही छोड़, भगवान बोले नहीं मौसी, छोड़ेंगे तो नहीं। अब तो पूतना विकराल रूप लेके चली। देखो, पूतना है मायावती और भगवान है मायापति। अब मायापति के सामने मायावती की कैसे चल जाए।
उड़े जाके कंस के बगीचे में गिर गई। कहते हैं मैया यशोदा तो बेहोश हो गई। कुछ गोप ग्वाल गए, कन्हैया को उठा के लाए, और जब मैया ने हाथ फेर लिया अपने लल्ला के सिर पे, तब होश में आई। क्योंकि ये एक अलग से पुराण है, जिसको नाम है ममता पुराण। माता की ममता को पुराण अलग है। सारे नियम धर्म एक तरफ धर देत मताई अपनी औलाद खिलाना। जिस माँ का छोटा सा बच्चा हो और मुंह भरने बोलत हो और वो बीमार हो जाए, डॉक्टर मूड़ पटकने मर जाए कि माता जी तुम्हारा बच्चा ठीक है, पर मताई मानता ही नहीं है। वो की अगर बदवाई ठीक बैठ गई तो वह जान जात के हमारा बाल बच्चों बिल्कुल सही है ना। आए बदवाई कौन सी? अगर बच्चा गोदी में आके पेट भर के पायपान कर लेवे तो मताई जान जात के बिल्कुल ठीक होगा। कहा यशोदा जी ने जब गोदी में रख के लल्ला को समझ गई ठीक है, गौशाला में ले गई। पूंछ से कन्हैया को झाड़ रही है, हे नारायण, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे मुरारी, रक्षा करियो। भगवान हंस रहा है कि कहो तो रे हमारे नाम से हम को झाड़ रही। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो स्वामी जी भी कह रहे कि राम एक तापस्ती तारी नाम कोटि खल। अगर राम ने एक ताड़का को गति दी तो नाम ने तो कई ताड़काओं को पतित से पावन बना दिया। कृष्ण अगर एक पूतना को गति देते हैं तो कृष्ण का नाम लेके कई की तृष्णा मिट गई, कई की तृष्णा मिट गई अकेले कृष्ण नाम लेने से। भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में दम है। एक बार कहा भाव 3 माता बैठी, अगस्त की, अंजनी माता और कौशल्या माता। चर्चा चल रही थी, अपने अपने लड़कों की तारीफ कर रही थी। कौशल्या जी बोली कि तुमने हमारे राम को नहीं जाना। बोले काय? बोले वो ने 100 योजन पे पुल बंधवा दो। तो अंजनी बोली तुम सोई, तुम्हारे मोड़ा ने पुल बंधवाओ, हमारा मोड़ा एक छलांग में कूद गाओ। तो कौशल्या जी को मोता सही सो गया, हमारा मोड़ा हल को कहा। जनो अगस्त की मां बोली है 2 ही जनी हमारी सुन ले, तुम्हारे मोड़ा ने पुल बंधवाओ, तुम्हारे मोड़ा कूदने परो, हमारे मोड़ा ने 3 आचमनी में भर के पूरो पी लाओ। तो कौशल्या ने सोची अब हमारी लड़का हल को कहा, सो घरे आ गई। मोह सोतरो तो भरत जी बोले काय मां, काय से जितो प्रेम भरत और कौशल्या में है तो विद्वान भौतिक भाव देखियो दिमाग में आओ भाई। ये तो राम में कौशल्या में नहीं है। तो आपके महाराज बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। हाँ, जब बात राम जी से कौशल्या ने कही है, हम छोपाई पढ़ के बता रहे अब भाई कि राम हम तुम में हमारा पुत्र भाव आई नहीं रहा हूं करेगा। जो मन तुम्हें पुत्र मान में तक जा रही नहीं है। बोले काय? बोले हमने अपने हाथों कुलर के पटक लाई, हमने अपने हाथों एक गलती कर दी थी, एक वरदान गलत मंगाओ तो हमसे शत्रुपा के समय। कबे जब बात भाई जब राम बन खो जान लगे तो कौशल्या रो रही है। राम जी ने कही मां रो रही? कौशल्या बोली राम तुम्हारे बन जावे पे नहीं रो रहा है। क्यों? कौशल्या बोली बेटा हमें पता है तुम्हारे बारे में कि तुम जब जब बन खो गए हो तो बन के ही लौटे हो, कछु अच्छो करके लौटे हो। पहली बार तुम विश्वामित्र के संगे बन गए और जब वो तैसे लौटे तो तुमने तुम्हारे बाप को ना उत्तरलोक में जाहिर कर दो तो धनुष तोड़ के। हर देश में प्रचार होगा तो राम जी को देश देश के भूपति नाना सुने आए जो हम पर ठाना। हर जगह के राजा आते तो बाही बाही भाई दशरथ की कि धन्य रे दशरथ ऐसे पुत्र को जन्म दो। तो कौशल्या बोली कि राम तुम जब भी बन गए हो तो बन के लौटे हो, अब अभी बन जा रहे हो तो बहुत अच्छो करके लौटो, हमें तुम्हारे बन जावे की कोई तकलीफ नहीं है बेटा। तो राम बोले मां जब तुम इतनी बात जानत हो कि तुम्हारा राम कछु अच्छो ही करके लौट है तो तुम्हें हंस के विदा करने तो तुम रोके विदा कर रही। कौशल्या बोली बेटा राम तुम्हारे लाने नहीं रो रहा है, हम तो एक लाने रो रहा है कि अवई जब वो भारत आए तो हम ओखो कैसे समझे हैं। जब वो पूछे कि मां भैया कहां है तो हम कहां समझे हैं। राम बोले मां लगता है कि भारत पे ज्यादा प्रेम है। कौशल्या जी बोली है राम जो मां को पुत्र पे प्रेम हो तो वो भारत पे है। राम बोले हम पे नहीं है। कौशल्या बोली गलती कर गए प्रभु, हम कहा हमने एक वरदान मांगो तो तुमसे कहा कि सोई सुख, शत्रुपा के समय वरदान पढ़ लियो, सोई सुख सोई गति सोई भगति असोई ने जे चरण सने असोई विवेक, हमें ज्ञान दे दे प्रभु। कौशल्या बोली हमें जो शब्द ने मांगने तो आपसे कि हमें ज्ञान दे दे। बोले काय? बोले आपने हमें ज्ञान दे दो, हम जब भी तुम्हारी तरफ पुत्र भाव से बढ़त हैं तो हमें तो ज्ञान है कि तुम ब्रह्म में आओ, हम पीछे हट जाते, पर भारत के प्रति मेरा पूरा प्रेम है।
भरत के प्रति मेरा पूरा प्रेम। तो भरत जी और कौशल्या की अच्छी चर्चाएं होती। भरत जी आए, बोले मां चेहरा उदास है। कौशल्या बोली भरत आज तुम्हारे दाऊ ने ना कटवा दे ना। भरत जी बोले नहीं 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 मां जाने माना, भैया राम ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकत। भैया राम ऐसा कोई, अरे बोले आज ऐसी ऐसी चर्चा भाई। भरत जी बोले एक काम करो मैं तुम चली जाओ, माता अंजनी से पूछ के आओ कि तुम्हारा लड़का समुद्र कैसे नाको, और अगस्त की मां से पूछो कि तुम्हारे लड़का ने वो समुद्र कैसे पियो। कौशल्या गई, बोले कहा अंजनी तुम्हारा लड़का कैसे नाक गाओ। अरे बोले ये तरफ भाव खड़ो, वो कहने लगो जय श्री राम, और उतर पर पहुंचवा। अगस्त की मां से पूछी, बोले उन्हें आचमनी उठाई, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कौशल्या लौट के आई, इतने में राम को पता लगाई तो काय मां का सार न करो। कौशल्या बोली राम आज हमारी खुल गई। राम जी बोले मतलब, बोले हम जानते कि ताकत तुम में है। राम जी बोले फिर। कौशल्या बोली बेटा ताकत तुम में नहीं है, ताकत तो तुम्हारे नाव में है। जौन सागर में तुम्हें पुल बनवाने पड़ो वो पे हनुमान नाव लेके कूद गौ, अगस्त तो नाव से पूरा सागर पचा गो पी गो। तो नाम में ज्यादा दम है, इसलिए नाम की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान खुद नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो आज यशोदा मैया अपने लल्ला को कोई नाम के आधार पर झाड़ रही है। पूतना तो मर गई, तेरे सब लौटे होते ऐसे टैक्स जमा करके। सुबह डरी थी गली में, नंद बाबा बोले जब मार कैसे गई। एक बोलो करे बाबा हम बताएं, या आई हुज्जे अपने कन्हैया को लेकर भागी हुज्जे सो पांव में उपटा घल गाओ। नंद बाबा बोले काय रे अगर उपटा घलो हो तो मौके भर डरी होती। आई को उपटा घल सो सुगरत के सो पसार अज्जा डरी सीधी उपटा से तो नहीं मारी से मर गई। नंद बाबा बोले कि हमें तो बस देव जी ने कह दी थी हमसे कि नंद तुम्हारे गांव में कछु भाई बन बीमारी है जल्दी जज्जू। हम तो जब से सुमर रहे के संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। मार दई पूतना मार दई। अब हाँ में लावे बारे तो रहता ही है। दो तीन बोले हाउ बाबा जब जब पूतना गिरी हमने एक बंद राखो भक्तों तो देखो। अच्छा कछु कछु की आदत रहते तुम कछु बते जो तो बीच में बोले हैं, चारों बिल्कुल पता नहीं हो कि काय की चर्चा हो रही, कहाँ की चर्चा हो रही है, क्या बते आ रहा है। मन भी तो स्वभाव से लाचार रहता आदमी। हाँ दो आदमी लड़ रहे तेरे, एक कह लोग हम तुम्हारे मुंह में दें सो तुम्हारे 32 सही झड़ जाए, तो दूसरों कह लोग हम तुम्हारे मुंह में दें सो तुम्हारे 64 झड़ जाए। बगल में ठाणो तो कह लो क्या यार दांत तो 32 हो और तुम 64 कह रहे। वो कह लगो हमें पता है तो कि तुम बीच में बोल हो, सामने तुम्हारे भी ये जोड़ रहे थे कि हम तुम्हारी भी धुतरी को चार दे तुम बोलो बाहर। सुइया से 64 या कह रही थी, सुइया सो भी होते। हनुमान जी ने रक्षा की और हनुमान जी वास्तव में यही से कहते हैं चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी, सतयुग में कथा है, त्रेता में है, फिर द्वापर में है। एक बार दुष्टर जी रात में बैठ कर रो रहे थे, ध्यान से सुनियो। भगवान पहुंच गए, बोले काय दुष्टर काय रो रहे। बोले प्रभु रात में हमारे पिताजी पांडु हमारे सपने में आए थे, वो कह रहे थे बेटा हमारे जीवन में हमने सब करो पर एक हमारा संकल्प रहेगा वो पूरा कर दे। भगवान बोले क्या कह रहे थे तुम्हारे पिताजी। बोले वे जा कह रहे थे कि हमारी इच्छा थी कि हम राजसू यज्ञ कर लें और वो हम कर नहीं पाए, अगर बेटा तुम से बन जाए तो वो राजसू यज्ञ करवा दे। भगवान बोले सो करवा दे। बोले कैसे हुई है। बोले राजसू यज्ञ सिर्फ पुष्प मृग नाम के महात्मा करा सका था और वे ये वक्त हिमालय में तपस्या कर रहा है। ये दुष्टर बोले सो आ नहीं सके। बोले आ तो जे है मनो बहुत ही कठिन काम है ले आओ। बोले काय। बोले जे को उनको लुआवे जे है और वे हमें पता है कई शर्त राखे कि हम भी चल रहा है और तुम भी चल रहा है पर हमसे पहले तुम पहुंच जज्जू। युधिष्ठिर बोले को भी आ जाए हम अच्छे घोड़ा न हुआ दे रहा है। भगवान बोले पुष्प मृग की चाल हवा से डबल है, हवा भी इतनी तेज नहीं चल पात जितने पुष्प मृग चल जाते। युधिष्ठिर बोले कि प्रभु और पिताजी की इच्छा है। बगल में खड़े थे भीम।
बोले भैया हम जा रहे हैं। उनको जो है कि अगर बीच में हम उनके पीछे रह गए तो हम मर जाए, तो भैया हम भली मर जाए, तुम्हारे चार तो बचो, मनु पिताजी की इच्छा तो पूरी हो जाए, हमें मर जान दियो, पर यज्ञ करवाओ। भगवान के चक्कर लगाए भीम ने, वो चले गए हिमालय। पुष्प मृग खुले हुए ऋषि उते पहुंचे, रास्ता में मिल गए हनुमान जी भीम को। कहां जा रहे? बोले दादा पिताजी की इच्छा है और हम चाह रहे हैं कि हमारे प्राण चले जाएं पर हमारे बाप की इच्छा पूरी हो जाए। पुत्र का यह कर्तव्य है कि पिता की इच्छा की पूर्ति करे। हनुमान जी प्रसन्न हो गए भीम के ये वचन सुन के कि बताओ रे 4 पांडव और आ जाते, अरे दुष्टराई कह देते कि हम मर जाए मन बाप की इच्छा पर। भीम बोले कहां जा रहे? बोले पुष्प मृग ऋषि को ले। हनुमान जी बोले तुम्हें पता है कि उनकी तेज रफ्तार है, बहुत ज्यादा तेज निगत है, हवा से डबल चलत, और तुम इतने चल ले पे हो। सो भीम बोले हम तो जा सोच रहे पीछे रह जाए, सो हम मार जाए, घरे पहुंच जाए, यज्ञ हो जाए। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, जो माता पिता के लिए समर्पित पुत्र होता है, जो माता पिता की खुशी के लिए कार्य करता है, उसकी अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम तुमसे प्रसन्न हैं। हनुमान जी ने अपनी जटाओं से 3 बाल निकाले। भीम जी ले जाओ, शायद तुम्हें पता हो कि जो पुष्प मृग ऋषि हैं वे शिव जी के बहुत अनन्य भक्त हैं, और उनको कहूं शंकर जी की पिंडी भर दिखा जाए तो वे बिना परिक्रमा और बिना स्तुति करे आगे नहीं बढ़त के तनवार जी जा रहे हो। तो तुम उनको दियो नहीं हो तो, और जैसा ही वे कहें चलो तो एकदम तो यहाँ है ना, तुम दौड़ लगा दियो, और जैसा ही तुम्हें लगे कि पुष्प में लगा रहा है तो एक बार हम जो फेंक दियो जटाओ को, सो तो 1000 शिव की पिंडी हो जाए 1-1 किलोमीटर में। सो अब हर पिंडी पे रुक है, प्रणाम कर रहे, पूजा कर रहे, तुम दौड़ दियो। भीम ने कहा ठीक है। पहुंचे पुष्प मृग ऋषि के पास, और निवेदन करो। पुष्प मृग ऋषि बोले भीम चल तो रहे, मैं मार जाओ, हमसे आगे न दौड़ पाए तो। भीम बोले कितनी देर लगे है आपको? बोले बस 2-3 मिनट हो जाएगा, पूजा कर बे। ठीक है तो हम निकल रहा है। बोले बीच में मिल जाओ तो मर जाओ। भीम बोले आओ तो तुम कैसे संकट से हनुमान, अब पहले ही कृपा हो गई दद्दा की, 3 बार मुट्ठी में दबाए में। जैसा ही भीम ने दौड़ लगाई, अब पुष्प मृग बहुत तेज चलते, उनने देखो कि आ ही रहा, सुनने एक बार फेंको सो 1 किलोमीटर में 1000 शिव ले। अब पुष्प मृग ऋषि ने पूरे की परिक्रमा पूजा करी, जो भीम ने कर गया 1000 किलोमीटर। आए सो फिर एक बार फेंक दो, आए सो फिर एक बार फेंक दो। ऐसा ही भीम घरे लो ले आए पुष्प मृग ऋषि को। हनुमान जी की उस जटाओं से अनेकानेक शिवलिंग प्रकट हुए। इसीलिए कहावत चलती है हर कंकड़ में शंकर बैठे हैं। कहते कहावत तो जा है कि नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम, पर ज्ञानी जन को तो हर कंकड़ में शंकर नजर आते हैं। किसी भी पत्थर को आप किसी भी पहाड़ से, नदी से, जरूरी नहीं के लिए नर्मदा जी के पत्थर ही के शंकर जी बनत हुए। गांव में भी अपन अच्छो पत्थरा हुए तो हो, पहले जो गांव के मिस्त्री रहते वे गांव में ही शिव की पिंडी बना देते। तो कहते ये सारे पत्थर शिवलिंग हजारों करोड़ों की संख्या में यही हनुमान जी के द्वारा प्रकट हुए। तो हनुमान जी सब युगों में रक्षा करे थे। बोलो वीर बजरंग बली की। पूतना के टुकड़ा कर करके जलाओ, सक्तासुराओ तृणाम वर्ताओ, भगवान ने गति प्रदान कर दी। फिर ठाकुर जी के नामकरण को मुहूर्त आओ। नामकरण करे अवसर जानी, गर्गा पुरोहितो राजन, यदु नाम सुमहातपः। वृषणी वंश के कुलगुरु गर्गाचार्य जी पधारे, और रोहिणी मैया के लल्ला का नाम रखा बलराम, और भगवान का नाम रखा कृष्ण राम। कुंडली का नाम रखा गया बांके बिहारी। बस एक भाव और बड़ा प्यारा मन में आ गया आज की कथा में। बलराम जी बड़े बन के आए और भगवान हल्के बन के आए। जब भगवान राम द्वापर में कृष्ण बन के आने लगे तो लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण चलो लीला करने हैं। अरे लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जा रहे तुम्हारे संगे, इन्होंने लुआ जाको मुझे कुंवर जाए। राम जी बोले तुम इतने नाराज काहे हो? अरे लक्ष्मण जी बोले कि आप बड़े बन जाते,
हर जगह तुम्हारी तुम्हारी चलत, हम आई कहूं तुमने चलना ही नहीं दी, हमने कछु कही तुमने डांट दो। राम जी बोले मतलब तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले ये बार हम बड़े बन के ये लुआ चलने हो लुआ चलो, अन्य लुआ चलने हो अकेले चले जाए उन्हें लुआ जा। भगवान को बड़ा अजीब सो लगो कि यार दाऊ ऐसे बता रहा है कि हम बड़े बन के जाए। अब भगवान ने कहा ठीक बन जा बड़े। अच्छा बलराम जी बड़े बन के कहा आए, जो ना भगवान को पता लगो, भगवान लिपट के इतने रोए अपने दाऊ से, इतने लिपट के रोए के दाऊ को बड़े बने थे। भगवान ने बकासुर को मारो, ध्यान से सुनियो, बलराम बड़े बन में काय लड़ रहे थे, बकासुर को मारा तो ठाकुर जी पसीना पसीना हो गए। बलराम जी ने देखा, हाथ पकड़ा और खींच के ले गया एक पेड़े तरह, जंगल में मारो तो पेड़े तरह बैठ गए। 4-6 बलराम जी ने बड़े बड़े से पत्ता तोड़ लाए और भगवान को अच्छी धूप कड़कड़ाए थे, छोटो सो पेड़ सो भगवान सो रहे वो के छाए, बलराम बैठे घाम में और 2-3 पत्तों से कन्हैया को हवा कर रहे। तनक देर में भगवान बोले दाऊ तुम्हें घाम लग रहा हो जे। बलराम जी बोले चुपचाप सोत रहो। भगवान फिर सो गए। अब भगवान बोले दाऊ हाथ थक गया हो जे, चुपचाप सोत रहो। भगवान फिर सो गए। अब भगवान ने फिर कही दाऊ बहुत देर के बैठे थक, तुमसे जितनी कही तो करो, चुपचाप सो। भगवान बोले तुम थके नहीं जा। बलराम बोले कि यही खुबड़े बन के आए हैं, खबर है तुम्हें राम अवतार में हम दबाते पाओ, सो आप हमसे कहते चलो सो, हम कहते भैया तन्ना कोर, तुम कहते चलो उठो चुपचाप, हम कहते भैया तन्ना कोर सेवा, तुम छोटे हो लक्ष्मण, हम जो कहें तुम्हें वो करने पर चलो जाओ सो। हम बिना मन के सो जाते, हमारी इच्छा नहीं रहती। अब आए हैं हम बड़े बन के, अब जब नो हमें सेवा करने हो, जब नो कर रहे हैं, अब तुम बीच में नहीं टोक सकते, इसे चुपचाप सो रहो। भगवान उठ के अपने दाऊ का प्रेम देख करके गले से लिपट गए। दाऊ तू चाहे बड़ा बने चाहे छोटा बने, पर तेरे प्राण तो राम ही रहेंगे। चाहे तू लक्ष्मण बन के आए तो तेरे लिए सब मैं हूं, और तुम अगर बड़ा बन के आए तो तेरे लिए सब मैं हूं। ये भाई भाई का प्रेम है साहब। ये कथाएं निकाल के देखो अपने परिवार में, तो राज भज्जा हो खावे फिर रहो, फूटी आंखों नहीं देख रहा और जड़ बैठी जे। हाँ कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई छत की, तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मरी जा रही। कहूं जेठानी को ऊंचो होगा छत, तो देवरानी को लो ब्लड प्रेशर, मरी जा रही रहे, देखो नहीं चाह रही। ऐसे कान भरत हैं यार, सुगा से पड़ाऊ तो तुम रे कच ने कहा नहीं, आज हमने कुछ कच नहीं कही, आज अच्छा दिन है कहा। अरे हम ऐसा ही कहे हैं, हमने चूक है जाके तब अच्छो दिन हुए, अपनो तो अच्छो दिन वही कहा जो को परिवार सुधर जाए। हाँ तो कथा सफल है, नहीं ऐसे तो पंडाल गलत रही, तो कछु नहीं होती है। कछु तो बदलाव आवे यार, कछु तो बदलाव आवे परिवारों में। और नहीं आ रहा हो तो सब सीता ही राम जान के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान 3 वर्ष की आयु में वृंदावन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को माखन चोरी लीला भी करनी है, भगवान को गौ चारण लीला भी करनी है, भगवान को गिरिराज महत्व की लीला भी करनी है, भगवान को महाराज भी रचना है। आज शरद पूर्णिमा है, आत्मा और परमात्मा के मिलने का दिन है आज। आत्मा और परमात्मा के मिलने का दिन है आज। एकाकार भेद ना बचे, तो अपन आज मिला ही तो आ रहा है भगवान। सही शरद पूर्णिमा तो तुम्हारी किया हो रही, अकेले लड़ुआ खाए से कछु नहीं होए। 1.5 पाव खोबा 1.5 पाव शक्कर, जेके बनाए 6 लड़ुआ, ऐसे कहते। एक पति खो एक के करे 6 हिस्सा। मुझे खबर है पहले की, जब आया गई खबर है, ऐसे कहती तो करेंगे हमारे गाँव में होती। जब आज यार बहुत खबर आ रही गांव की, सही बताएं हमारी 2-3 गांव की पंडित आई, तो एक लड़ुआ होते मंदार देवाली को नहीं ना भगवान को, हमारे घर आ मेरी लड़ुआ सो हमारे 3 बहन भज बैठे रे में, तो तन तन चुटिया चुटिया खाले में और गोला करके धार दे में। अब का पता कि सत्य कह रहा भी आ सकत दी पे। अब दिंडू में अब हमारो जा चिनार बताने पड़े मताई हो के कौन के घर को कौन यहाँ ऐसी लेन से जमात थे। अब हर घर बड़ो गाँव में हर घर से लड़ुआ ने मंदिर के लोग को एक ने करते नहीं ठाकुर दिवाली को लड्डू भगवान को, एक वो कौन को ग्वालों को, एक गर्भवंती नार को मुत के रहता हूँ मैं हिस्सा।
देखो कि तुम्हें उन्होंने खा लाए। तो सुनो हम उन्हें का करें जी की तेज लड़ गया है तनक सुखान गोला करके धर दे में। अब भाई पूछे भाई क्या थे मोरे भाई क्या कहा जो हमने जो उनके घर को भाई क्या उनके घर ये बार हल्के हल्के लड़ूंगा बंदी हमारे के मैंने अरे बचपन तोरे बचपन ही होते भज्जा माँ लक्ष्मी कुआ थे कुआ थे खुरमा बातेंगे समोरे का करे कुछ भी नोगारी के डार दे में खोबा की हो सो खाली में कसार की हो सो धार दे बचपन की याद है तो बचपन की है यार राम जैसी छिंगारी के भोंस देते हो कुसली में कम खोबा की भाई तो तुरंत लगा लाई और मां धर दी ये भगवान ने हमने बेईमानी करी सो भगवान ने सब जड़ दी अब खा ले बेटा। अब आज भी हम लड़को दे रहे थे जजमान हमने कही अब नहीं अब कहूं हमने पूरा लड़का खा लाओ तो मोरे सोई लड़का इसे बांधे इसे अब लड़का खाना ही नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज सही शरत तुमने तो अपनी हो रही है कि अपन अपनी आत्मा को साक्षात्कार परमात्मा से कर रही है। तो आनंद की बातें आए बचपन की घटनाएं हैं करत रहो जज्जे कबम कबम खबर अच्छा लगते भूलो ने जज्जे बचपन की बात है। हम उत्सव की तरफ चलें उसके पहले बस हम आपको एक छोटी सी गौशाला की सूचना दे दें और फिर हम उत्सव मनाएंगे। कोई उठेगा नहीं भगेगा नहीं। आज महाराष्ट्र का एक हम गीत गाएंगे उसमें हम लोग भी अपनी आत्मा को कृष्ण से मिलाएंगे परमात्मा से। एक छोटी सी जानकारी लगभग आप सबको पता है बहुत हमारे यहाँ यजमान लोग बैठे हैं जो गौशाला को बड़े समर्पित हैं।